मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं के चैप्टर 13 यानी अध्याय 13 के आलेखों से परिचय, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स के कुछ सवाल कल रह गए थे। आज उन्हें हम करने का प्रयास करते हैं। तो आलेखों से परिचय का भाग 2 हम देखते हैं। प्रश्नावली 13.1। इसमें ये ग्राफ बना हुआ, हम जानते हैं ये जो आड़ी लाइन है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, और ये जो खड़ी लाइन है इसको बोलते हैं वाई अक्ष। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इससे प्रश्न दिए हुए हैं। इस ग्राफ को देखते हुए यानी इस आलेख को देखते हुए इन प्रश्नों के 5 प्रश्नों के उत्तर देना। प्रश्न नंबर पहले में ए नंबर का प्रश्न है। इसमें दिया रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। ये इधर समय लिखा है, इधर तापमान लिखा है। एक्स अक्ष पर समय लिखा है, वाई अक्ष पर तापमान लिखा है। तो यहाँ 1 बजे के ठीक सामने हम देखेंगे ये बिंदु आ रहा है, और इसको इधर वाई अक्ष की तरफ ले आएंगे जिधर तापमान लिखा है। तो यहाँ पर है 36 और 37 के बीच में ये आएगा 36.5 यानी 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो रोगी का 1 बजे का तापमान होगा 36.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से ये 36 और 37 के बीच में 36.5 यानी 36.5 डिग्री सेल्सियस। ये इसका उत्तर आएगा बी वाला। रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। 38.5 यानी 38 और 39 के बीच का इधर लेकर के आएंगे, इस बिंदु पर आया। ये बिंदु इधर नीचे की तरफ लाएंगे सीधे 12 बजे। ठीक है, ये 12 बजे। तो बी प्रश्न का उत्तर हुआ कि रोगी का तापमान 38.5 कब था। ये 38.5 जो डिग्री सेल्सियस था ये आएगा 12 बजे। तो इसका उत्तर आ गया 12 बजे। सी वाला, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। वो समय क्या था वो बताना है सी नंबर वाले में। यहाँ पर देखेंगे समय, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, दोनों समय पर रोगी का जो तापमान था वह एक ही समान था, और वो था 36.5, एक इस समय और एक इस समय। अब इनको नीचे तरफ ला के देखेंगे, ये था 1 बजे और ये वाला बिंदु पर समय था 2 बजे। ये दोनों बिंदुओं पर रोगी का तापमान एक समान था। कब कब समय था उसका, 1 बजे और 2 बजे। इसका उत्तर हम लिख देंगे कि इस पूरे अंतराल रोगी का तापमान 2 बार एक समान था, और वो समय था 1 बजे और 2 बजे। ये पूरा इसका उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर डी, 1:30 पर यानी 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था। तो हम देखेंगे 1:30 बजे यानी कि 1 और 2 के बीच का समय, 1 और 2 के बीच का समय 1:30 हुआ। यहाँ से इसको ऊपर जाएंगे और यहाँ आएगा ये 1:30 बजे का तापमान। इस तरफ से मिलाएंगे, ये था 36.5। 36.5 हम कैसे पहुँचे यहाँ पर इस निष्कर्ष पर, क्योंकि इधर जब हम देखते हैं 1:30 बजे का समय क्या हुआ, 1 और 2 बजे के बीच के समय ये हुआ। 1:30 बजे का समय यहाँ पर था, और इधर तापमान मिलाएंगे, ये 36 और 37 के बीच का समय है, यानी 36.5 डिग्री सेल्सियस। ये इसका उत्तर आएगा। ई वाला, किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। अब रोगी का तापमान जो है कहाँ कहाँ बढ़ा है, यहाँ पर ध्यान देंगे। ये देखिए समय हमको यहाँ पर बताना है कि कब कब बढ़ा है। 9 बजे से 10 बजे तक तापमान बढ़ा है। ये कितना बढ़ा है, 35.5 से 36 तक, यानी 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। फिर इसके बाद और बढ़ा है 9 से 10 तक 0.5 डिग्री सेल्सियस। फिर 10 बजे यहाँ से यहाँ तक 11 बजे तक, 10 से 11 तक कितना बढ़ गया, कितना 36 से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस हो गया। 10 से लेकर 11 बजे तक बढ़ा। फिर इसके बाद उसका तापमान कम हो, नीचे की ओर आ रहा, मतलब कम हो रहा है तापमान। फिर यहाँ पर तापमान एक समान हो गया। फिर यहाँ पर आकर थोड़ा सा बढ़ा, यानी 2 बजे से 3 बजे के बीच में ये तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया। ये तापमान कितना बढ़ा, 0.5 डिग्री सेल्सियस।
तो इस प्रकार प्रश्न पहले के इन 5 प्रश्नों के उत्तर हमने लिख दिए हैं, समझ लिए हैं। अब इनको आप कॉपी में हल करके एक बार देख लीजिएगा। अब इसी तरह हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। इसी तरह हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि एक निर्माता कंपनी के विभिन्न वर्षों में बिक्री की गई बिक्री का निम्न आलेख द्वारा दर्शाया गया है। ए नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2002 में कितनी बिक्री हुई? तो वर्ष 2002 कहाँ लिखा है? ये इधर वर्ष है और इधर बिक्री कितने करोड़ों में हुई वो है। यह आड़ा जो लाइन है, ये आड़ी लाइन हमारे हमको पता है एक्स अक्ष होती है, खड़ी लाइन को हम बोलते हैं वाई अक्ष। यानी एक्स एक्सिस पर वर्ष दिया हुआ है और वाई एक्सिस पर अक्ष पर बिक्री करोड़ों में दी हुई है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि वर्ष 2002 में कितनी बिक्री हुई? 2002 के ठीक सामने चलो, इधर बिक्री मिला तो ये आ गया 4 पे, ये बिंदु 2002 का, इधर आएंगे 4 पे, यानी 4 करोड़ रुपए की बिक्री हुई। तो वर्ष 2002 में 4 करोड़ की बिक्री हुई। दूसरा इसी का प्रश्न पूछा 2006 में कितनी बिक्री हुई? ये 2000 ठीक है, ठीक सामने आ जाएंगे, यहाँ ये बिंदु आया और इस तरफ आएंगे तो ये आएगा 8। तो 2006 में 8 करोड़ रुपए की बिक्री हुई। इसी तरह हम देखते हैं अगला प्रश्न, बी वाले प्रश्न में दे रहा है कि वर्ष 2003 में कितनी बिक्री हुई? वर्ष 2003, वापस हम इस चित्र को देखेंगे, इसी आलेख को देखेंगे। 2003 में ये देखिए 2003 में इधर आड़े चलेंगे, ये आ गया 6 और 7 के बीच में, यानी 7 करोड़ की बिक्री हुई है। और इसी में अगला प्रश्न पूछा है उसने हमसे कि 2005 में कितनी करोड़ की बिक्री थी। वापस इस ग्राफ को देखेंगे ना, इस आलेख को देखेंगे तो 2005 में ठीक ऊपर जाएंगे, यहाँ पर इस तरफ आएंगे, ये देख लीजिए कितना लिखा है, 10 लिखा हुआ है, यानी 10 करोड़ की बिक्री हुई। 2005 में 10 करोड़ की बिक्री हुई। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न नंबर सी। 2002 और 2006 में बिक्रियों का अंतर क्या था? मतलब 2002 में कितनी बिक्री हुई, 2006 में कितनी बिक्री हुई, उनका अंतर मतलब घटाना। तो दोनों वर्षों को देखेंगे हम। पहले 2002 में बिक्री कितनी हुई थी? 4 करोड़। और 2006 में कितनी बिक्री हुई थी? 8 करोड़। ये देखिए 2006 में इधर चलेंगे, ये 8 पे आ गई, और 2002 में 4 करोड़। तो यहाँ पर जब हम उत्तर लिखेंगे तो 2002 और 2006 में बिक्रियों का अंतर 8 ऋण 4, इस तरह से लिखेंगे 8 ऋण 4, यानी कि 4 करोड़ रुपये अंतर आएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न दिया है डी नंबर वाला, किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था? यानी किस समय में, किस वर्ष में ये बिक्रियां सबसे अधिक अंतर आया? तो इसके लिए वापस हमको इस ग्राफ को देखना पड़ेगा। सबसे अधिक जो बिक्री हुई थी वो 2004 और 2005 बिक्री यहाँ भी हुई है। ये देखेंगे 2002 और 2003 में, इनमें कितना अंतर है? यहाँ 4 पे था और यहाँ पर ये 7 पे आया, यानी इस एक वर्ष में कुल 3 करोड़ की बिक्री हुई, जबकि इसके यहाँ पर ये बिक्री कम हो गई है। नीचे की तरफ ग्राफ आ रहा मतलब कम हो गई, अब ऊपर की तरफ जा रहा मतलब बिक्री बढ़ गई है। वापस देखेंगे हम 2004 में कितनी बिक्री हुई? 6 करोड़। और 2005 में बिक्री हुई है 10 करोड़। तो 6 से 10 करोड़ पे पहुंच गई, यानी 4 करोड़ का अंतर आया। तो ये सबसे अधिक बिक्री का अंतर है। कब? वर्ष 2004 और 2005 में ये 4 करोड़ का जो बिक्री ज़्यादा हुई है। 2004 में 6 करोड़ हुई, 2005 में 10 करोड़, यानी 4 करोड़ जो बिक्री हुई ये सबसे अधिक बिक्री थी। तो इस प्रकार ये प्रश्न दूसरा हमारा हल हो गया। आइए अब हम कुछ और तीसरे प्रश्न को, एक प्रश्न और देखते हैं आगे हल करके। वो ये है प्रश्न नंबर 6। एक डाकिया किसी नगर के पास स्थित एक उपनगर में व्यापारी के पास पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई हैं।
और जो आलेख है इसका वो इस तरफ बना हुआ है, ये वाला जो आलेख है ये वाला, वो इस 6वें प्रश्न का आलेख है। तो इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। आइए पहले प्रश्न देख लें। एक्स अक्ष पर दर्शाने के लिए समय का क्या पैमाना लिया गया है। अब हम जानते हैं कि ये जो हमारा जो आड़ी लाइन है ये है एक्स अक्ष, और ये जो खड़ी लाइन थी ये वाली ये है वाई अक्ष। चलिए अब प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। पहले प्रश्न में एक्स अक्ष यानी ये आड़ी लाइन पर एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है। इसके लिए चित्र देखेंगे। एक्स अक्ष ये वाला है। अब प्रत्येक घंटे में यानी 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12 आप देखेंगे कितना कितना है ये वर्ग का अंतर, ये डब्बे का अंतर 1 2 3 4, ये 9 बजे। अब 9 से 10 के बीच में 1 2 3 4, 10 से 11 में 1 2 3 4, फिर 11 से 12 में 1 2 3 4। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे यहाँ पर पैमाना, यहाँ पर आएगा पैमाना आएगा यहाँ पर 4 इकाई। ये जो हमने 4 डिब्बे गिने हैं यहाँ पर, प्रत्येक 1 घंटे के बीच में कितने के डिब्बे हैं, बीच में 4 4 हैं। तो 4 इकाई इसका पैमाना हो जाएगा 4 इकाई बराबर 1 घंटा। ये इसका पैमाना हो जाएगा। पहले ए वाले प्रश्न का उत्तर आएगा कि एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए पैमाना जो प्रयोग में लाया गया वो है 4 इकाई बराबर 1 घंटा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर बी, प्रश्न नंबर 6वें को भी, उसने पूरी यात्रा के लिए कितने समय लिया। उसने पूरी यात्रा करने के लिए कितना समय लिया। अब इसके लिए वापस हम इस आलेख को देखेंगे ध्यान से। ये देखिए समय पूछ रहा तो 8 बजे चला, 9 बजे यहाँ पहुँचा, 10 बजे यहाँ पहुँचा, फिर 10 से 11 के बीच में वो रुक गया। ये दोनों में यात्रा देख लीजिए, ये दोनों में यात्रा ऐसी आड़ी लाइन हो गई है। तो यहाँ पर वो रुक गया 10 और 11 के बीच। फिर 11 बजे चला तो यहाँ पर जो ये जो बिंदु है यहाँ आकर के रुक गया, यानी अपने उस नगर पर पहुँच गया यहाँ पर आकर। अब इस समय क्या था, समय